नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। आज का टॉपिक आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करेंगे कौन राजा कौन रानी, आओ सुने मिलके इनकी एक कहानी। साथ ही हम देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस। यहाँ से कृषि से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा कृषि से अदर जो एग्जाम होते हैं उनमें भी यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जैसा कि आपने देखा होगा कि अनाजों का राजा, फलों का राजा, ऐसे क्वेश्चंस तो कृषि के अलावा जो अदर एग्जाम होते हैं उनमें भी आते हैं। तो आज हम बात करेंगे जितने भी राजा हैं और जितनी भी उनकी रानियां हैं उनके बारे में, और कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए बात करते हैं राजा और रानी। देखो, इस टॉपिक में कहीं जगह पे कहीं सारे बच्चों को कहीं सारे डाउट आपने देखे होंगे, बट अगर आप लोगों ने आज इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखा तो आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा और अच्छे तरीके से आज के वीडियो में हम इनको समझने वाले हैं, साथ में ही हम इनको याद भी करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार सारे के सारे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखें। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कौन राजा कौन रानी, आओ सुने मिलके इनकी एक कहानी। सबसे पहले बात करेंगे किंग ऑफ सीरियल्स, मतलब अनाजों का राजा कौन सी फसल को कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अनाजों का राजा कौन सी फसल को कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा गेहूं। क्या हो जाएगा? जो गेहूं है इसे क्या कहा जाता है? अनाजों का राजा कहा जाता है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं वीट, और इसका साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम। तो देखो, अब तक हमने अनाजों का राजा याद किया है जो कौन है? गेहूं है, और गेहूं को सभी खाते हैं, ठीक है। चपाती बना के खाते हैं, अलग अलग डिश बना के भी खाते हैं, दलिया वगैरह भी इसका बनाते हैं। बात करते हैं यहाँ पर क्वीन ऑफ सीरियल, अनाजों की रानी किसे कहा जाएगा? भाई जब राजा है अनाजों का कौन? गेहूं, तो रानी कौन है? तो रानी है मक्का। रानी कौन हो जाएगी? मक्का हो जाएगी। मक्का को इंग्लिश में कहा जाता है मेज, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो जिया मेज। तो एक जोड़ा तो आपको याद हो गया किसका? राजा रानी का। अनाजों का राजा कौन हो गया? गेहूं हो गया, और अनाजों की रानी कौन हो गई? मक्का हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे केमल क्रॉप। अब केमल को क्या कहा जाता है? तो शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, जो 7 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ऐसी फसल ली गई है जिसको कम पानी की आवश्यकता होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ज्वार। क्या हो जाएगा? ज्वार, सोरगम इंग्लिश में, और इसका साइंटिफिक नेम होता है सोरगम बाइकोला। अब तक 3 पॉइंट आपने याद किए, रिपीट कर रहा हूं। अनाजों का राजा गेहूं है, अनाजों की रानी मक्का है, केमल क्रॉप आपकी क्या हो गया? सोरगम हो गया, इसको ज्वार बोलते हैं। 4th नंबर पे आते हैं किंग ऑफ पल्सेस। कहने का मतलब है दलहनी फसलों का राजा किसे कहा जाता है। और एक क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पहले पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? चना हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्राम या फिर चना। साइंटिफिक नेम होता है साइसर एरेटिनम, और चने 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है काबुली चना, छोले भटूरे आपने खाए होंगे। एक होता है देसी चना। देसी चना होता है साइसर एरेटिनम, और काबुली चना होता है साइसर काबुलियम। दोनों के साइंटिफिक नेम अलग अलग है, और जो चना है इसको क्या कहा जाता है? दलहनी फसलों का राजा कहा जाता है। हम बात करें दलहनी फसलों की रानी किसे कहा जाता है, तो आपने 10th में मेंडल के अंदर क्या पढ़ा था? मटर को आपने पढ़ा था। उसी मटर को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है दलहनी फसलों की रानी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पी, और इसका साइंटिफिक नेम तो आपने 10th में याद कर लिया होगा, पाइसम टाइप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अनाजों के राजा रानी हमने याद की, दलहनी फसलों में भी राजा रानी हमने याद कर ली। अब बात करेंगे किंग ऑफ ऑयल सीड क्रॉप्स। कहने का मतलब है तिलहनी फसलों में राजा किसे कहा जाता है? तिलहनी फसलों का राजा किसे कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बालक, मूंगफली को क्या कहा जाता है? तिलहनी फसलों का राजा कहा जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्राउंड नट। क्या बोलते हैं? ग्राउंड नट इसको कहा जाता है। तो याद रखोगे, तिलहनी फसलों का राजा मूंगफली है। बात करें तिलहनी फसलों की रानी,
क्यून ऑफ ऑयल सीड, तो ये कहा जाता है तिल को। कैसे याद रखोगे, देखो आपसे पूछा जा रहा है तिलहनी, है ना, तिलहनी फसलों की रानी, तिल आप याद रखोगे। इसका साइंटिफिक नेम होता है सेसेमम इंडिकम, और याद रखना इसको घी का प्रतिस्थापी भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अमीर लोग घी खरीद कर खा लेते हैं महंगे होते हुए भी, लेकिन गरीब घी खरीद नहीं पाते तो तिल्ली का तेल खाते हैं, इसीलिए इसके तेल को घी का प्रतिस्थापी भी कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें किंग ऑफ वीड। वीड होता है खरपतवार। खरपतवार क्या होते हैं, ऐसे पेड़ पौधे या ऐसे अवांछित पौधे होते हैं जो खेत में बिना उगाए उग जाते हैं, उनको कहा जाता है वीड या खरपतवार। और खरपतवारों का जो राजा है वो किसे कहा गया है, तो कहा गया है किसको, कांग्रेस, कांग्रेस ग्रास को। किसको कहा गया है, कांग्रेस ग्रास, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है किंग ऑफ फ्रूट। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, फलों का राजा आम है, ठीक है, तो आम को क्या बोलेंगे, फलों का राजा। आम का साइंटिफिक नेम होता है मैंजिफेरा इंडिका, ठीक है, याद रखोगे। इसके अलावा आम को ही क्या कहा जाता है, नेशनल फ्रूट, भारत का राष्ट्रीय फल कहा जाता है, और बाथरूम फ्रूट भी इसी को कहा जाता है। तो याद रखोगे नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया भी कौन हो जाएगा, आम हो जाएगा, आम याद रखोगे। आगे बढ़े, बात करते हैं क्यून ऑफ फ्रूट किसे कहा जाता है, फलों की रानी। भाई फलों का राजा आम है, तो रानी कौन है, तो रानी है लीची, रानी कौन है, लीची है, याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट। किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सेब को। किसको कहा जाता है, सेब को क्या कहेंगे, किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट। इसके बाद बात करते हैं किंग ऑफ स्पाइसेस, मसालों का राजा। मसाले आपने देखे होंगे, इसके बिना स्वाद नहीं है, ठीक है। उन मसालों का जो राजा है वो कहा जाता है काली मिर्च को। किसे कहा जाता है बालक, काली मिर्च को कहा जाता है। और बात करें यहाँ पर हम क्यून ऑफ स्पाइसेस, नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्यून ऑफ की बात करें, अगर हम बात करें किसकी, रानी की, तो रानी है कार्डेमोन, मतलब इलायची। क्या है, इलायची। और यार इसको रानी होना भी चाहिए, आपने देखा होगा चाय का स्वाद बढ़ा देती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने करीबन करीबन 14 उपनाम याद कर लिया आपने। 14, देखो इधर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 उपनाम आप याद कर सकते हो फसलों के। और यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे वो कृषि का एग्जाम हो या फिर अन्य कोई एग्जाम हो, क्वेश्चन आता ही आता है। तो अच्छे तरीके से इनको याद करना, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता देना। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे और भी कृषि के उपनाम हैं, जैसे कि यहाँ पर हम बात करेंगे किंग ऑफ वेजिटेबल किसे कहा जाता है, सब्जियों का राजा। तो आलू कचालू बेटे कहाँ गए थे, बैंगन की झोपड़ी में सो रहे थे। तो जो आलू है, आलू को क्या कहा जाता है, आलू को ही कहा जाता है सब्जियों का राजा, सोलेनम ट्यूबरोसम। बात करें क्यून ऑफ वेजिटेबल, सब्जियों की रानी, जो सबकी पसंदीदा सब्जी है, क्या है, भिंडी। जो भिंडी है उसको सब्जियों की रानी कहा जाता है। लेडी फिंगर जिसको हम बोलते हैं, ओकरा जिसको बोलते हैं, जिसके सबसे ज्यादा क्रोमोसोम नंबर है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, जो भिंडी है इसको सब्जियों की रानी कहा जाता है। साइंटिफिक नेम क्या होता है, एब्लामोस्कस एस्कुलेंटस। देखो साइंटिफिक नेम जरूर याद करना है यार सभी फसलों के, क्योंकि जो चीज हमें पता है कि यार एक क्वेश्चन आना है तो फिर हम गलत क्यों करें। 86 नाम मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में याद करवा चुका हूं, आपको याद करने हैं, क्योंकि सभी एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन वहां से आता ही आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पुअर मेंस मीट किसे कहा जाता है, गरीब आदमी का मांस। तो ये कहा जाता है बालक सोयाबीन को। किसे कहा जाता है, सोयाबीन। और सोयाबीन का साइंटिफिक नेम होता है ग्लाइसिन मैक्स, ओरिजिन है इसका चाइना। और याद रखना ये दलहनी प्लस तिलहनी दोनों प्रकार की फसल है, पल्स और ऑयल सीड क्रॉप है। क्वेश्चन पहले पूछा गया है, स्टार लगा लेना, चाइना से इसका ओरिजिन माना गया है, ग्लाइसिन मैक्स इसका साइंटिफिक नेम है। इसके अलावा वंडर क्रॉप किसे कहा जाता है, तो वंडर क्रॉप भी किसे कहा जाता है, सोयाबीन को कहा जाता है। कंफ्यूज मत होना। आप देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए वंडर ट्री किसे कहा जाता है, तो वंडर ट्री कहा जाता है एजा डिरिक्टा इंडिका, मतलब नीम को, जो 124 बीमारियों को ठीक करती है, ठीक है, क्योंकि उसमें एजाडिरेक्टिन नामक एक रसायन पाया जाता है। तो देखो वंडर क्रॉप, वंडर फसल तो सोयाबीन हो गया है, और वंडर पेड़ या वंडर ट्री आपके पास आंसर क्या होगा, नीम होगा। इसके अलावा किंग ऑफ फोडर क्रॉप, चारे वाली फसलों का राजा। तो चारे वाली फसलों का राजा कहा जाता है किसको,
बरसीम को कहा जाता है। यहीं पे हम बात करें चारे वाली फसलों की रानी, तो ये कहा जाता है किसको? रिजका को, क्वीन ऑफ ऑर्डर क्रॉप। आगे बढ़ते हैं, वेजिटेबल मीट किसे कहा जाता है? वेजिटेबल मीट कहा जाता है किसको? चंवला को कहा जाता है। किसको? चंवला। इसको इंग्लिश में बोलते हैं काउपी, याद रखना। लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, कैसे? वेजिटेबल मीट तो चंवला होता है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए वेजिटेरियन मीट, डिफरेंस समझना क्या बोल रहा हूं। एक तो बोल रहा हूं वेजिटेबल, वेजिटेबल मीट आपके क्या हो गया? चंवला हो गया। एक होता है वेजिटेरियन मीट, वो होता है मशरूम। क्या होता है? मशरूम को वेजिटेरियन मीट कहा जाता है, जबकि वेजिटेबल मीट किसको कहा जाता है? चंवला को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, पुअर मैन्स एप्पल किसे कहा जाता है? गरीब आदमी का सेब किसे कहा जाता है? तो याद रखना, अमरूद को गरीब आदमी का सेब कहा जाता है। सीडियम गवाजावा इसका साइंटिफिक नेम है, इंग्लिश में गवावा इसको बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, किंग ऑफ एरिड एंड सेमी एरिड फ्रूट किसे कहा जाता है? शुष्क फलों का राजा। तो याद रखोगे, शुष्क या अर्ध शुष्क फलों का राजा क्या हो जाएगा? बेर हो जाएगा। बेर का साइंटिफिक नेम होता है जिजीफस जुजबे या फिर जिजीफस मोर्शियाना। ठीक है, तो बेर क्या हो गया आपके पास यहाँ पर? किंग ऑफ एरिड एंड सेमी एरिड फ्रूट। आगे बढ़ते हैं, पुअर मैन्स फ्रेंड किसे कहा जाता है? कहने का मतलब है गरीब का दोस्त आपसे पूछा जा रहा है। किसका? गरीब का दोस्त किसे कहा जाता है? तो गरीब का दोस्त कहा जाता है आलू को। किसे कहा जाता है? आलू को। देखो, एक तरफ तो सब्जियों का राजा है और राजा होते हुए भी गरीब का दोस्त है, याद रखोगे तो पुअर मेंस फ्रेंड आलू हो जाएगा। इसके अलावा पुअर मेंस फूड, फूड मतलब है अन्न, भोजन की बात हो रही है, तो गरीब आदमी का अन्न जो है वो क्या है? बाजरा है, पर्ल मिलेट है, जो आपको याद रखना है। इसके अलावा हम बात करें ग्लोरी ऑफ, इस कौन से फ्लावर को कहा जाता है? तो क्राइसेंथेमम, क्राइसेंथेमम को क्या कहा जाता है बालक? ग्लोरी ऑफ ईस्ट कहा जाता है। इसके अलावा वंडर ट्री, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वंडर ट्री हमने किसको बोला? नीम को बोला है। नीम का साइंटिफिक नेम था एजा डिरेक्टा इंडिका। करीबन करीबन 124 बीमारियों को ठीक करता है। अगर बसंत के महीने में आप नीम की जो नई नई पत्तियां आती है उनको अगर आप खा लो, उनका सेवन कर लो कंटिन्यू 1 महीने तक, तो ऐसा कहा जाता है कि साल भर आपकी कोई बीमारी होगी नहीं, क्योंकि इतने अच्छे गुण उसके अंदर पाए जाते हैं। बात करते हैं अगला, एग प्लांट, अंडा वाला पादप किसे कहा जाता है? अंडा शाकाहारी होता है कि मांसाहारी? तो अंडा अनफर्टाइल जो अंडा होता है, अनिश्चित जो एग होता है वो शाकाहारी होता है, क्योंकि उसमें चूजा तो बन ही नहीं सकता है। ठीक है, तो याद रखोगे जो एग प्लांट है वो किसको कहा जाता है? बैंगन। और बैंगन का साइंटिफिक नेम क्या होता है बालक? बोलना जरा, क्या होता है? सोलेनम मेलोंजेना। क्या होता है? सोलेनम मेलोंजेना। ऑलरेडी नाम आपको याद करवा चुका हूं। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया आपके कौन से उपनाम। इसके अलावा और भी उपनाम है, जैसे कि अब तक आपने 28 उपनाम याद कर लिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बायो एनर्जी प्लांट किसे कहा जाता है? इसको हिंदी में बोलते हैं जैव ईंधन पादप। ऐसा कहा जाता है कि भविष्य में पेट्रोल और डीजल खत्म हो जाएंगे, जब ये खत्म हो जाएंगे तो ऐसा कहा जाता है कि इसका प्रयोग किया जाएगा, इससे बायोडीजल बनाया जाएगा। तो ये कहा जाता है जेट्रोफा को। किसे कहा जाता है? जेट्रोफा एक प्लांट है, इसको रतन जोत कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है जेट्रोफा, जेट्रोफा कर्कस। क्या है? जेट्रोफा कर्कस, आपको याद रखना है। उसके अलावा किंग ऑफ फ्लावर क्रो, अब यहीं पर बच्चा कंफ्यूज होता है आके, क्योंकि वेबसाइट है कई सारी, उन पे अलग अलग आंसर मिलेगा आपको, अलग अलग किताबों में अलग अलग आंसर लिखा हुआ है, लेकिन माने किसको सर? आखिर फूलों का राजा कौन है? सर हमने पढ़ा है कि फूलों का राजा रोज है, लेकिन सर हमने तो ये भी पढ़ा है कि फूलों की रानी भी रोज है। क्या ऐसा हो सकता है कि रानी भी एक हो, राजा भी एक हो? पॉसिबल है क्या? नहीं है, तो अलग अलग होगा ना। तो यहां याद रखोगे, तो किंग ऑफ फ्लावर हैं, ये क्या है? रोज हैं। क्या है? रोज। रोज बोले तो गुलाब। अच्छा, इसको क्यों बोला गया है और ऐसा ये सही क्यों माने सर? हमने तो कुछ और भी पढ़ा है, तो मैं आपको बता दूं, ध्यान देना। अब जब आप ये एग्जाम दे रहे हो कंपटीशन, तो ऐसा तो है नहीं कि आप डायरेक्ट 10th पास किया और आप दे रहे हो। 10th के बाद आपने 11th और 12th एग्रीकल्चर पढ़ा होगा, और अगर आपको याद हो तो जो 11th एग्रीकल्चर की बुक है उसमें पीछे एक चैप्टर दे रखा है पुष्प। ठीक है, पुष्पीय पादप या फ्लावर, उसमें 4 फूल आपको पढ़ाए गए हैं। पहला है रोज, उसमें रोजा इंडिका उसका साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है, फिर रोजेसी परिवार लिखा हुआ है। उसके जस्ट नीचे महत्वपूर्ण बिंदु के अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि गुलाब को पुष्पराज कहा जाता है। पुष्पराज का मतलब समझते हो आप?
पुष्पों में जो राजा हो वो है पुष्पराज, और वो कौन है? तो गुलाब है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, आपकी जो किंग ऑफ फ्लावर है वो क्या है? रोज है, मतलब गुलाब है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आप राजा किसे बनाना चाहते हो या राजा किसको मानते हो। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी गुलाब है, मेरे अकॉर्डिंग भी राइट आंसर क्या है? गुलाब है। लेकिन अगर आप नहीं मानो तो एक और शब्द बता देता हूं, टहेलिया। टहेलिया को भी कई किताबों में आपको मिल जाएगा कि इसको भी राजा कहा जाता है, बट मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी गुलाब है। अगर ऑप्शन में नहीं मिले उस केस में आप डहेलिया लगा सकते हो। बाकी राइट आंसर क्या होगा? रोज होगा, गुलाब होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वीन ऑफ फ्लावर क्रॉप किसे कहा जाता है? सर ये तो हमने पढ़ा है कि रानी भी गुलाब को कहते हैं और राजा भी गुलाब को कहते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? मुझे आप एक बात बताओ, राजा रानी एक हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जो रानी है ये कहा जाता है बालक किसको? गुलदाउदी को कहा जाता है। इसके अलावा कंदीय फूलों की रानी ग्लेडियोलस को कहा जाता है। तो दोनों अलग अलग याद रखना है। यहाँ पर जो रानी है वो क्या है? गुलदाउदी है। अच्छा, रानी एनसीईआरटी में गुलदाउदी में नहीं लिखा हुआ, ये तो मैं बता रहा हूं आपको जनरल नॉलेज के लिए, बट रानी क्या है? गुलदाउदी है। और कंदीय फूलों की रानी क्या है? ग्लेडियोलस है। आगे बढ़ते हैं, एप्पल ऑफ पैराडाइज किसे कहा जाता है? तो मूसा पैराडिसिका को कहा जाता है, मतलब केला को कहा जाता है। अच्छा, आप कंफ्यूज मत हो ना इनमें, है ना, फूलों में। आगे बढ़ते हैं, आडम्स फिग किसे कहा जाता है? तो ये भी मूसा पैराडिसिका, केला को ही कहा जाता है। फूड ऑफ गॉड, भगवान का फल किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है कोकोआ को। किसको कहा जाता है? जो कोकोआ है इसको भगवान का भोजन कहा जाता है। इसके अलावा क्वीन ऑफ बेवरेज क्रॉप्स, जो पेय पदार्थों की रानी है, किसे कहा जाता है? अब हमारे भारत में तो जहां तक मेहमान आते हैं और अगर उनसे चाय का ना पूछो तो फिर वो कहेंगे कि यार हमारा तो कोई मान सम्मान ही नहीं किया है। तो जो चाय है इसको पेय पदार्थों की रानी बोला गया है। किसको? चाय को। याद रखोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बैकबोन ऑफ अमेरिका, अमेरिका की रीढ़ की हड्डी किसे कहा गया है? मक्का को। और आपको याद हो हमारे भारत में इस मक्का को रानी कहा जाता है। अनाजों की रानी किसको कहा जाता है? मक्का को। और अमेरिका में इस मक्का को क्या कहा जाता है? बैकबोन ऑफ अमेरिका। आगे बढ़ते हैं, येलो जेल ऑफ अमेरिका किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सोयाबीन को। जो सोयाबीन का ऑयल होता है, तेल होता है, वो पीले रंग का होता है। इसके अलावा व्हाइट गोल्ड ऑफ अमेरिका, ये कहा जाता है कॉटन को, कपास को कहा जाता है। याद रखोगे, कपास में जिनिंग एक प्रैक्टिस की जाती है, क्रिया की जाती है, जिसमें हम क्या करते हैं? बीज से फाइबर को या रुई को अलग करते हैं, उसको कहा जाता है जिनिंग। तो याद रखोगे। और कपास के लिए काली मृदा अच्छी मानी गई है, उत्तम मानी गई है। अगला, लव ऑफ एप्पल इंग्लैंड, कहने का मतलब है इंग्लैंड का प्यार किसे कहा गया है? तो देखो, इंग्लैंड ने जो प्यार किया है वो किससे किया है? टमाटर से किया है। तो जो टमाटर है, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, इसे इंग्लैंड का प्यार कहा गया है। और इंग्लैंड का प्यार अभी बहुत महंगा हो रहा है, आपको याद हो तो। इसके बाद आता है पुअर मैन्स ऑरेंज, गरीब आदमी का संतरा किसे कहा जाता है भारत के अंदर? तो ये कहा जाता है टमाटर को ही कहा जाता है। लेकिन अभी कंडीशन ऐसी है कि इसको गरीब आदमी भी नहीं खरीद सकता, क्योंकि इसके भाव तो आसमान को छू रहे हैं। लेकिन संज्ञा या उपनाम आपको याद रखना है कि गरीब आदमी का जो संतरा है वो टमाटर को कहा गया है। इंग्लैंड का प्यार भी टमाटर को ही कहा गया है। तो ये थे फसलों के उपनाम। 28 उधर याद किए, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40 उपनाम आपको मैंने याद करवा दिए हैं। बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन अगर उपनाम से आता है तो, बस याद रखना है आप लोगों को अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ। देखो इधर क्या लिखा हुआ है? फेमस नेम ऑफ क्रॉप्स, वह कृषि को समर्पित महत्वपूर्ण दिवस। ऐसे कौन कौन से दिवस हैं जो महत्वपूर्ण है? जैसे कि आपने देखा होगा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि बताइए किसान दिवस कब मनाते हैं, नो टोबैको डे कब मनाया जाता है। तो चलिए बात करते हैं उनकी भी। सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो नेशनल साइंस डे, ये किया जाता है 28 फरवरी को। कब किया जाता है? 28 फरवरी को। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है विश्व वन दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, ये किया जाता है बालक 1 मार्च को। कब किया जाता है? 1 मार्च को। इसके बाद अगला आता है विश्व जल दिवस। तो देखो सॉरी यहां लिखना 21 मार्च, क्या लिखोगे? 21 मार्च। तो देखो विश्व वन दिवस 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है।
अब 1 में आप कब गए, 21 मार्च को गए, और 22 मार्च को आपने क्या किया, पानी पिया, मतलब जल दिवस सेलिब्रेट किया। तो याद रखोगे 21 मार्च को वन दिवस, 22 मार्च को जल दिवस, और 23 मार्च को मौसम खराब हो गया। तो यहां याद रखोगे 23 मार्च को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे या विश्व मौसम विज्ञान दिवस। तो देखो सीक्वेंस बहुत आसान है। 28 फरवरी को हमने क्या सेलिब्रेट किया, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 21 मार्च को विश्व वन दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, और 23 मार्च को हमने क्या सेलिब्रेट किया, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। अब बात करते हैं विश्व पृथ्वी दिवस। तो विश्व पृथ्वी दिवस आपने किया 22 अप्रैल को। कब किया, 22 अप्रैल। अच्छा 22 मार्च को तो आप कहां जल पी रहे थे, और जस्ट आपने कहा पृथ्वी पे पी रहे थे, कब, 22 अप्रैल को। तो याद रखोगे 22 अप्रैल अगर आंसर आता है तो आपका आंसर क्या होगा, विश्व पृथ्वी दिवस होगा, और 22 मार्च विश्व जल दिवस होगा, कंफ्यूज मत होना। इसके अलावा विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल। कहने का मतलब है अप्रैल का अंतिम शनिवार, अप्रैल का अंतिम जो शनिवार है उसको क्या सेलिब्रेट किया जाता है, तो याद रखोगे पशु चिकित्सा दिवस। आगे बढ़ते हैं, नो टोबैको डे, तंबाकू दिवस की बात चल रही है। नो टोबैको डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो सलाह दी जाती है आपको 31 मई को। कब, 31 मई को क्या कहा जाता है कि आज से बीड़ी सिगरेट नहीं पीना है, क्योंकि इससे पर्यावरण खराब होता है, साथ में हेल्थ भी खराब होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि कुछ और चीजें हैं, जैसे कि दूध आप पी सकते हो। तो आपने क्या किया, 31 मई को नो टोबैको डे मतलब तंबाकू छोड़ा, और जस्ट आप 1 जून से क्या करने लग गए, तो दूध पीने लग गए। तो 1 जून को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड मिल्क डे, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जून को मनाया जाता है। इसके बाद आता है विश्व पर्यावरण दिवस। देखो जब आपने 31 को क्या कहा कि तंबाकू मत पियो यार, इससे पर्यावरण गंदा होता है, धुआं धुआं होता है, फिर आपने 1 जून से दूध पीना स्टार्ट किया, 5 दिन तक आपने धुआं धुआं बिल्कुल नहीं किया, तो पर्यावरण साफ हो गया। और 5 जून को हमने क्या मनाया, 5 जून को हमने सेलिब्रेट किया किसको, विश्व पर्यावरण दिवस को। फिर आता है आईसीआर स्थापना दिवस, एग्रीकल्चर वाले एक एक बच्चे को याद होगा, कब, तो 29 जुलाई। अच्छा फाउंडेशन डे है इसका, 29 जुलाई 1929। कब, 16 जुलाई, सॉरी यहाँ लिखना बालक 16 जुलाई करना है, यहाँ पे इसको इरेज करना, 1929 16 जुलाई। एग्रीकल्चर वाले एक एक बच्चे को याद होना चाहिए, 16 जुलाई 1929 को क्या किया जाता है, आईसीएआर स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करीबन 10 आपने कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस याद कर लिए। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर स्क्रीनशॉट नहीं लेने देते, तो जल्दी से कमेंट कर मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, अगला आता है हमारे पास नारियल दिवस, विश्व नारियल दिवस। तो नारियल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 2 सितंबर को। कब किया जाता है, 2 सितंबर को नारियल दिवस मनाएंगे हम। ठीक है, अब जो नारियल में, यहां से भी क्वेश्चन बनता है कई बार कि नारियल के अंदर जो हम पीते हैं, जो पानी पीते हैं, वो क्या पीते हैं, तो याद रखना वो आप भ्रूण पीते हो, भ्रूण जिससे बच्चा बनता है, अब उससे नारियल बनता है। तो एक क्वेश्चन पहले पूछा गया है कि बताइए नारियल में हम क्या पीते हैं, तो आंसर क्या होगा, भ्रूण को हम पीते हैं। आगे बढ़ते हैं, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस आपके मनाया जाता है आपके 16 सितंबर। क्या हो जाएगा, 16 सितंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा विश्व कॉफी दिवस की अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड कॉफी डे, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 1 अक्टूबर को। कब, 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, विश्व कॉफी दिवस मनाया जाता है। जस्ट हम बात करें विश्व अंडा दिवस की, तो 13 अक्टूबर को। कब, 13 अक्टूबर को अंडा दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आता है राष्ट्रीय महिला दिवस। अगर राष्ट्रीय महिला दिवस की मैं बात करूं, तो 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और इसको हम अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं। अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं 15 अक्टूबर को, राष्ट्रीय महिला दिवस को। इसके अलावा आता है विश्व फूड डे या
वर्ल्ड फूड डे या विश्व खाद्य दिवस ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो याद रखना ये 16 अक्टूबर को। कब? 16 अक्टूबर। तो देखो सितंबर में आपने 2 दिवस याद रखे, एक तो नारियल और दूसरा आपने ओजोन। इसके बाद में कॉफी पीना स्टार्ट किया 1 अक्टूबर से, और अक्टूबर के महीने में 4 दिवस आपको याद रखने हैं। एक तो विश्व कॉफी दिवस, विश्व अंडा दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस और विश्व फूड दिवस। आगे बढ़ते कृषि शिक्षा दिवस की अगर मैं बात करूं तो 3 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। कब किया जाता है? 3 दिसंबर आपको याद रखना है। इसके बाद आता है कृषि में महिलाओं का योगदान। अच्छा, ये वाला महिला अलग है, राष्ट्रीय महिला दिवस है या अंतरराष्ट्रीय महिला ग्रामीण दिवस है। यहाँ महिलाओं का योगदान आपसे पूछा जा रहा है, तो 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। कब? 4 दिसंबर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सोइल डे, ये 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके बाद आता है किसान दिवस, ये 23 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखो दिसंबर में आपके पास 4 दिवस आते हैं, 4 अक्टूबर में आते हैं, 2 सितंबर में आते हैं, आसानी से याद रख सकते हो। 3 दिसंबर को हमने क्या किया? कृषि शिक्षा दिवस सेलिब्रेट किया। फिर महिलाओं का योगदान कृषि में 4 दिसंबर, 5 को हमने सोइल साइंस डे मनाया, वर्ल्ड सोइल डे। इसके बाद किसान दिवस 23 दिसंबर। तो आज के वीडियो में हमने जाना है फसलों के कुछ उपनाम, राजा रानियां, और उसके बाद हमने कृषि के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में हमने आज के वीडियो में जाना है। आई होप अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, और अगर हाँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। हम मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद, बाय बाय।